रिस्क नहीं ले पाते जिंदगी में, कहीं बाहर निकलने में उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। जानते हैं आप ऐसे कुछ लोगों को? वो जो पुरानी चीजें हैं, जब तक वो पुरानी चीजें दिमाग से नहीं निकलेंगी तब तक हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, राइट? तो उसी बारे में थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं। राइट, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, वापस प्रश्न पे आते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो उस लेवल पे नहीं है जिस पे उनको होना चाहिए थे? 100% लोगों ने हाथ खड़ा किया था। मैंने आपसे कारण पूछे थे, आपने कारण लिखा। देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं और 2 तरह के कारण आपने लिखे हैं। या तो आपने किसी को ब्लेम किया है, आप आज उस लेवल पे नहीं है जिस पे होने चाहिए। क्यों नहीं है? आपने किसी को ब्लेम कर दिया, अपलाइन अच्छी नहीं थी, मैं बी लाइन में जुड़ गया किसी की, हेलो, सेंटर अच्छा नहीं है, कुछ भी कारण हो सकता है। और कुछ लोगों ने कारण स्वयं माना कि कारण मैं हूं। तो 2 तरह के लोग हैं, कुछ हैं ब्लेमर्स, कुछ हैं लीडर्स। ब्लेमर्स वो होते हैं जो दूसरों को दोष देते हैं, और लीडर वो होते हैं जो खुद स्वीकार करते हैं कि कारण मैं हूं, मैं अपने आप को ठीक करूंगा तो परिणाम अपने आप ठीक हो जाएंगे। हैंड ब्रेक्स की बातचीत करते हैं। कौन कौन से हैंड ब्रेक्स हैं? कुछ लोगों के लगे हुए हैं। पहला हैंड ब्रेक, ये हो सकता है ये सब पे अप्लाई नहीं हो, लेकिन कुछ लोगों में जरूर अप्लाई होगा। पहला हैंड ब्रेक क्या है? अगर दूसरी जगह ज्वाइन कर लेता वहां बिजनेस ज्यादा होता। हेलो, अगर किसी व्यक्ति ने जब ज्वाइन किया उसके पास में 2 ऑप्शन थे, या किसी क्रॉस लाइन ने उसके कान में फूंक मार रखी है कि भैया मेरे साथ जुड़ जा, या बोल दिया कि यार तू उस समय जुड़ जाता तो तेरी 1 लाख में मैं इतना बिजनेस दे देता। अभी वहां जुड़ा नहीं, वो और कहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन वो ब्रेक उसके दिमाग में 24 घंटे ऑन रहता है। उसको ये लगता है कि यार मैं सही जगह नहीं जुड़ा, बस काम तो कर रहा है लेकिन इस ब्रेक के साथ में कर रहा है। मैं अगर सही जगह जुड़ गया होता तो बढ़िया हो जाता। मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालना चाह रहा, आपका हाथ खड़ा करवा के, लेकिन अगर ये ब्रेक कहीं ना कहीं आपके अंदर में है, कम या ज्यादा, तो आप ये समझिए, संस्कृत में कहावत है, पर्वता दुरात रम्या। जो पर्वत है ना, पहाड़ दूर से सुंदर लगते हैं, जब आप उनके नजदीक में जाते हैं ना, ऊंची चोटी में, तो बड़ा डर लगता है। जो आपको ये लगता है ना कि यार उस जगह जुड़ जाता तो बहुत अच्छा रहता, तो वो दूर के पर्वत हैं, आपको अच्छे दिखते हैं लेकिन दूर से बड़े डरावने हैं। हेलो, वहां पे जो लोग जुड़े हुए ना उनके साथ में, अगर ऐसा होता तो सारे के सारे स्टारू भी होते अब तक। होते या नहीं होते? तो वो दूर से चीजें आपको अच्छी लिखती हैं, लेकिन दूर से वैसा अंदर में कुछ वैसा नहीं होता। एक और कहावत आपने सुनी होगी, दूर के ढोल सुहावने। अगर ढोल दूर बज रहा है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, और वही ढोल बजाने वाला जब आपके घर के बाहर आ जाए, फिर कान परेशान, फिर दिमाग परेशान, फिर गुस्सा आने लग जाता है कि यार क्या, बंद करो इसको, राइट? तो वो क्रॉस लाइन वाला हल्का से कभी आपके कान में फूंक मारता है ना, तो दूर के ढोल हैं। सॉल्यूशन क्या है? समाधान क्या है इसका? समाधान है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अभी कोई विकल्प नहीं है। जहां जुड़ गए वहां जुड़ गए, पूरी ताकत के साथ ये ब्रेक हटा के काम कीजिए, कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। हेलो,
जितने भी बहुत बड़े लीडर आसियान में आप देखते हैं, सबके बारे में आप बहुत डिटेल में नहीं जानते, लेकिन मैं ज्यादातर लोगों को जानता हूं। वो बड़े इसलिए बने क्योंकि वो किसी ऐसी जगह जुड़ गए थे जहां उनको कोई संभालने वाला नहीं था। हेलो, या उनका अपलाइन छोड़ के चला गया दूसरी तीसरी कंपनी में, जिम्मेवारियां उनके पास में आई और उन्होंने, उन जिम्मेवारियों ने, उन परिस्थितियों ने उनको बड़ा अचीवर बना दिया। अगर उनके दिमाग में ये ब्रेकर लग जाता कि मैं फला जगह जुड़ जाता तो बहुत अच्छा होता, तो वो भी जिंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। राइट? कुछ लोगों को दूसरा ब्रेकर हो सकता है। अच्छा, यहां एक और देखिए, मंत्रा फॉर सक्सेसफुल मैरिज, एक सुखद दाम्पत्य जीवन का एक मंत्र है, एक्सेप्ट योर हस्बैंड और वाइफ एज दे आर। कितने लोग शादीशुदा हैं? बहुत सारे हैं। अगर और ज्यादा खुशियां चाहिए दाम्पत्य जीवन में, तो उनको एज इट इज स्वीकार करो, वो जैसे भी हैं। पति पत्नी में एक बड़ी दिक्कत है, ज्यादातर जगहों पे पति पत्नी को सुधारने में लगा हुआ है और पत्नी पति को सुधारने में लगी हुई है। हेलो, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और जिस दिन ये स्वीकार भाव आ गया, उस दिन जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। मैं तो एक चीज और कहता हूं, पति पत्नी कौन कौन है, एक बार जो हैं, जो यहां पति पत्नी आए हुए, एक बार खड़े होंगे अपनी जगह पे प्लीज। हस्बैंड वाइफ जो खड़े हुए हैं, आए हुए, एक बार खड़े हो जाएंगे प्लीज। और जो पास में हैं, आसपास में, बगल में हैं, तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। वो टास्क ये है, जब शादियां होती है ना, तो शादी के तुरंत बाद में हमारे वहां पे अनिल जी एक परंपरा रहती है, कुछ गेम खिलाते हैं दुल्हा दुल्हन को। कुछ वो अंगूठी छुपानी है, वो ढूंढते हैं, कुछ ऐसा रहता है ना, तो कौन जीतेगा, तो ऐसे कुछ गेम रहते हैं। तो एक गेम है, और गेम ये है, आप में से पहल कौन करेगा वो जीतेगा। और किस चीज की पहल करनी है? पहल ये करनी है, आपने अपने स्पाउस से, स्पाउस मतलब पति या पत्नी, बोल दिए? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। बैठिए प्लीज। अभी कुछ के मन में बड़ी दुविधा है, वो ये सोच रहे हैं कि मेरा है, पूछो मत, ये बात कैसे बोल दूं, बहुत अच्छे हैं और मैं बड़ा लकी। मैं ये कहता हूं कि एक बार आप दिल पे पत्थर रख के बोल दीजिए, एक बार शुरुआत कीजिए, फिर देखिए कैसे परिस्थितियां बदलती हैं। बीसी सर हमें एक चीज सिखाते थे कि अपने अपलाइनों को अच्छा के, अच्छा कह कह 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 के अच्छा बना दो। अपनी डाउनलाइन को अच्छा कह के, अच्छा कह के, अच्छा कह के अच्छा बना दो, और अपने पति या पत्नी को अच्छा कह के, अच्छा कह के, अच्छा कह के, अच्छा कह के अच्छा बना दो। एडिफिकेशन मेक द पीपल रिस्पॉन्सिबल। एडिफिकेशन मेक्स द पीपल रिस्पॉन्सिबल। जब आप किसी की तारीफ करते हैं ना, तो वो और ज्यादा जिम्मेवार बन जाता है। जब आप किसी की टांग खींचते हो, तुम निकम्मा है, नालायक है, मेरे भाग फूटे थे तो जो तुम पल्ले पड़े, तो फिर चीजें वैसी होती हैं। राइट? तो सुखी दाम्पत्य जीवन का मंत्र ये है, जो मिल गए उनको एज इट इज क्या करना है? स्वीकार करना है, और ये मानना है कि बेस्ट मिले हैं मुझे, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता था कोई। मंत्रा फॉर गोइंग डायमंड, और डायमंड जाने का मंत्र क्या है? एक्सेप्ट योर अपलाइन एज दे आर। आपकी अपलाइन जो है, जैसी है, उसकी नाक टेढ़ी है,
आंखें छोटी हैं, सिर बड़ा है, पैर छोटे हैं, हेलो, वो जैसे भी हैं उनको एज इट इज स्वीकार कीजिए और ये कहिए कि मैं बहुत लकी हूं, मुझे आप जैसी अपलाइन मिली है। तो अभी वो लोग एक बार खड़े होंगे जो अपलाइन और डाउनलाइन है, यहां साथ साथ में बैठे हैं, खड़े हो जाएंगे। अपलाइन और डाउनलाइन साथ साथ में एक बार खड़े होंगे और आप एक दूसरे की तरफ मुंह कीजिए, आमने सामने बिल्कुल आ जाइए, फेस कीजिए और डाउनलाइन अपलाइन को बोलेगी कि मैं बहुत लकी हूं कि मुझे आप जैसी अपलाइन मिली। बोलिए, हाथ मिला के बोलिए, आंखों में आंखें डाल के बोलिए, एक बार फिर बोलिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये दिल से बोला है या दिल पे पत्थर रख के बोला है? दिल से बोला है ना, तो बैठ जाइए एक बार। अगर कहीं कुछ दिक्कत है ना तो उस समय दिल पे पत्थर रख के बोलिए, और आप खुले दिल से बोल रहे हैं तो फिर तो बहुत लकी हैं आप, वाकई लकी हैं, ऊपर परमात्मा ने आपको ऐसा कुछ दिया है। तो साथियों, ये एक बड़ा ब्रेकर है बहुत सारे लोगों की जिंदगी में। राइट, आगे बढ़ते हैं। हैंड ब्रेक नंबर 2। कुछ लोगों की जिंदगी में ये हैंड ब्रेक लगा हुआ है। मेरी अपलाइन ने कहा था 1 लाइक चला दूंगा, अभी बी लाइन बड़ी हो रही है, ए लाइन कम होती जा रही है। इंतजार कर रहा हूं, जिस दिन वो छोटी हो जाएगी उस दिन अपलाइन की क्लास लगाऊंगा। अब ये ब्रेकर बहुत सारे लोगों की जिंदगी में है, क्योंकि हमारे यहां 2 लाख का कल्चर है। माहौल 2 लाख का था तो 2 लाखों पे ज्यादातर लोगों ने काम किया और इसके साइड इफेक्ट आने लग गए। अब ये अगर आपकी जिंदगी में चैलेंजेस है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? बिहेव लाइक एन आईबीओ। आईबीओ का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। अपना मैं मालिक हूं। टीसी सर बताते हैं ना कि आरसीएम में मालिक कौन है? हम सब मालिक हैं। और जो मालिक होता है वो भरोसे नहीं रहता कि उसकी कोई ए लाइन चलाएगा, बी लाइन चलाएगा। मालिक का मतलब यह है कि सारा काम स्वयं करना, सारी जिम्मेवारी स्वयं लेना। तो उस भाव के साथ में काम कीजिए। राइट, द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। आप जो भी शब्द बोलते हैं ना, उसमें बड़ी ताकत है। आप अपलाइन को बोलते रहते हैं, उस पर टोंट मारते रहते हैं कि तुमने बोला था कि 1 लाइन चलाऊंगा, चला नहीं रहे हो, अब ये कम होती जा रही है और कम आ जाएगी। तो वो कम इसलिए हो रही क्योंकि आप बार बार बोल रहे हो। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। तो अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। पहला सॉल्यूशन तो ये था कि आईबीओ की तरह बिहेव कीजिए। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? ये मानिए कि उस समय आपके अपलाइन ना समझते, इमेच्योर थे, उन्होंने बोल दिया। पकड़ के मत रखिए उस बात को। उनको ज्यादा समझ नहीं थी, शायद उनके अपलाइन ने ऐसा बोला होगा तो इसलिए उन्होंने भी ऐसे ही बोल दिया, डायलॉग मार दिया। तो ये एक प्रश्न आपने गणित में सुना होगा। एक मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं, अगर एक कमीज 2 घंटे में सूखती है तो 4 कमीज कितने घंटे में सूखेंगी? 2 घंटे में। 2 घंटे में सूखेंगी। देखो, 2 जवाब हो सकते हैं इसके। अगर ये गणित की दृष्टि से पूछा जाए, तो कितने घंटे में सूखेंगी? 8 घंटा। 8 घंटे में सूखेंगी।
लेकिन ये अगर लॉजिकल तरीके से पूछा जाए कि गणित नहीं लॉजिक लगाना है, तो फिर कितने घंटे में सूखेंगे? 2 घंटे। फिर 2 घंटे में सूखेंगे, राइट? तो जिस प्रकार से एक कमीज 2 घंटे में सूखती है, तो 4 कमीज भी 2 घंटे में ही सूखती हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आप अपनी बी लाइन चला सकते हैं, तो आप ए लाइन भी चला सकते हैं, आप सी लाइन भी चला सकते हैं, आप डी लाइन भी चला सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल। आपकी दूसरी इसलिए चल रही है क्योंकि आप उसे अपनी लैग मानते हैं, और पहली को अपलाइन की जिस दिन दिल से व दिमाग से उसे अपनी मान लेंगे, उस दिन वो भी चलने लग जाएगी। सोतेला व्यवहार करते हैं कुछ लोग, तो उसको एक तो ये है कि आप अपना मानिए, दूसरा डू यू वांट टू बिकम ए गुड अपलाइन? कितने लोग हैं जो अच्छे अपलाइन बनना चाहते हैं? सब बनना चाहते हैं, एंड वुड लाइक टू हैव ए डायमंड इन योर टीम। अच्छे अपलाइन भी बनना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आपकी टीम में डायमंड आ जाए। चाहते हैं? उसके लिए क्या मानसिकता आपकी रहनी चाहिए? वट माई अपलाइन डिड बेस्ट फॉर मी। मेरी अपलाइन ने मेरे लिए सबसे अच्छा क्या किया? सबसे अच्छा, जो मैं उनका हमेशा ग्रेटफुल रहता हूं। मालूम क्या? ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी एक लाइक चलाऊंगा। हेलो, अगर वो ये वायरस मेरे दिमाग में डाल देते कि भैया तुमने एक चलानी है, एक की जिम्मेवारी मेरी, तो मैं कभी 5 स्टार पल पर अटका रहता अभी तक। और अगर आप एक अच्छे अपलाइन बनना चाहते हैं और ये चाहते हैं आपकी टीम में भी डायमंड आए, तो उसके लिए शर्त ये है कि आप किसी से ये प्रॉमिस मत कीजिए कि मैं आपकी एक लाइक चला दूंगा। राइट? प्रॉमिस कीजिए तो हाथ मिला के, आंखों में आंखें डाल के कीजिए कि सर आपके साथ में तब तक काम करूंगा जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते। विड्थ वर्सेस डेप्थ, इसको समझते हैं आप? विड्थ का मतलब क्या समझते हैं? चौड़ाई। चौड़ाई मतलब आपकी ज्यादा ग्रुप्स को हम विड्थ बोलेंगे, जैसे 2 ग्रुप, 3, 4, 5, 6, 7, इसको क्या बोलते हैं हम? विड्थ। डेप्थ किसको बोलते हैं? गहराई। जब एक के बाद एक डायरेक्ट सेलर जुड़ते जाते हैं, एसोसिएट बायर जुड़ते जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डेप्थ बोलते हैं। तो आज इसके बारे में हम डिटेल से बातचीत करेंगे। पहले कभी इतनी डिटेल से बातचीत नहीं हुई। क्या आप चाहते हैं इसके बारे में बातचीत हो? कितने लोग चाहते हैं कि डिटेल बातचीत हो? थोड़ा सा चलिए, बहुत बढ़िया। इसको आज हम कवर करने वाले हैं। हैंड ब्रेक नंबर 3 के बारे में बातचीत करते हैं। हैंड ब्रेक नंबर 3 क्या है? मेरी अपलाइन मुझे ज्वाइनिंग नहीं देती, सपोर्ट नहीं करती, कॉल नहीं करती, प्लानिंग नहीं करती और पैसे से मेरी सहायता नहीं करती। कुछ लोगों के दिमाग में ये वाला ब्रेकर है। ज्वाइन किए हुए कितने साल हो गए? 6 साल। अभी भी दिक्कत क्या है? वो तब मोटिवेट होते हैं जब अपलाइन का कॉल आता है। अपलाइन का कॉल नहीं आता है तो वो कोप भवन में चले जाते हैं। बाहर तब आते हैं जब उनकी खुशामद होती है कि चलो यार अब करेंगे, फोन करेंगे आपसे। कुछ लोगों को अभी भी ये लगता है कि सर कुछ ज्वाइनिंग नहीं देते आप, आपने मुझे आज तक कोई ज्वाइनिंग नहीं दी। जिंदगी में दुखों का एक और बड़ा कारण है, वो है उम्मीद रखना, अपेक्षा रखना, एक्सपेक्टेशंस रखना। हेलो, ये हर रिश्ते में है। पति पत्नी के रिश्ते में जब हम एक दूसरे से ज्यादा उम्मीदें रखते हैं तो रिश्ते में वो गर्माहट नहीं रहती है, वो मधुरता खत्म हो जाती है। अपलाइन से भी जब हम बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं तो फिर निराशा मिलती है। सुखी रहना चाहते हैं ना जीवन में? yes. कितने लोग रहना चाहते हैं? yes. तो पड़ोसी को बोलिए एक बार कि मैं सुखी रहना चाहता हूं। मैं सुखी रहना चाहता हूं। मैं सुखी रहना चाहता हूं। आप पड़ोसी के कान में बोलो, पड़ोसी के कान में, कि भैया किसी से कोई उम्मीद मत रख,
बोलो पड़ोसी को बोलो। किसी से कोई उम्मीद। काम करेगा ये मंत्र? तो एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने लिए। खुद से उम्मीद रखनी। देखिए, एक अच्छी अपलाइन कौन है? एक अच्छी अपलाइन वो है जो आपका प्रॉपर स्टार्टअप करवा दे। प्रॉपर स्टार्टअप मतलब शुरुआत के 3 महीने आपके साथ में अच्छे से काम करे। 30 साल नहीं, 3 साल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 3 महीने। अगर उन्होंने 3 महीने आपके साथ में काम किया, आपको सिखा दिया है, बेसिक सिखा दिए हैं, कोर बता दिए हैं, थोड़ा चलना सिखा दिया है, तो वो सही अपलाइन है। लीड विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ में लीड कर रहा है, कुछ ऐसे काम कर रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है अपने कामों से, वो अच्छी अपलाइन है। रोल मॉडल है और सिस्टम फॉलोअर है, सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो वो बेस्ट अपलाइन मानता हूं मैं। बेस्ट अपलाइन वो नहीं है कि जो आपकी सेकंड लाइफ चलाए, आपको ज्वाइनिंग दे, मीटिंग में आपके पैसे दे दे, आपको चाय समोसा खिलाए। हेलो, अच्छी अपलाइन के ये लक्षण है। सॉल्यूशन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन है पहला ही। प्रश्न क्या था कि अपलाइन से अपेक्षा रखते हैं, ये हैंड ब्रेकर है। सॉल्यूशन है, समाधान है, ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड मोड टुवर्ड्स अपलाइन। अपलाइन के प्रति हमेशा कृतज्ञता के भाव में रहिए। आपको जिंदगी भर अपनी अपलाइन का धन्यवाद करने के लिए सिर्फ एक कारण काफी है, और वो ये कि उन्होंने आपको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अपॉर्चुनिटी आरसिम दी है। इकलौती वजह बस। अगर आपके अपलाइन नहीं होते तो क्या आरसीएम में होते आप? उनकी वजह से हैं, और आप मानते हैं कि आरसीएम मतलब बेस्ट, तो और कुछ जरूरत ही नहीं है। वो एक इकलौता कारण है। आप जिंदगी भर उनकी उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। डू नॉट सर्च ए रोल मॉडल अपलाइन, बिकम ए रोल मॉडल डाउनलाइन। अपलाइन रोल मॉडल मत चुनिए या देखिए कि मेरी अपलाइन बिल्कुल रोल मॉडल होनी चाहिए, वो जो जैसी उसको स्वीकार कीजिए। हाँ, बीइंग ए डाउनलाइन आप एक रोल मॉडल डाउनलाइन बने उनकी, वैसा आपका एक गोल होना चाहिए। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ। वैसे ऐसा कहा जाता है कि जब आपस में लड़का लड़की के गुण मिलते हैं, ज्यादा गुण मिलते हैं, तो शादियां हो जाती हैं, और जब दो दोस्तों के ज्यादा अवगुण मिलते हैं तो दोस्ती हो जाती है। हेलो, तो वसीम बरेलवी साहब बोलते हैं कि अगर आप दोस्तों में कमियां निकालने लगेंगे तो दोस्ती चल पाएंगी क्या? तो वसीम बरेलवी साहब से प्रेरित होके डायमंड सुरेंद्र वत्स ने लिखा है, शर्तें लगाई जाती नहीं अपलाइन के साथ, कीजिए उन्हें कबूल उनकी हर कमी के साथ। राइट? स्वीकार करेंगे अपलाइन को एज इट इज? तो एक बार डाउनलाइन अपलाइन एक बार फिर खड़े होंगे अपनी जगहों से। डाउनलाइन अपलाइन खड़े होंगे और अपलाइन को थोड़ा सा हक करेंगे, गले मिलेंगे। महिला पुरुष हैं तो थोड़ा ध्यान रखेंगे बस, अदरवाइज गले मिलेंगे और थैंक्स बोलेंगे। बहुत बढ़िया। एक बार खड़े खड़े एक बार अंगड़ाई लेंगे अच्छे वाली, राइट साइड में झुकेंगे ऐसे, फिर लेफ्ट में जाएंगे।